हम आपको 10 बड़े अपडेट्स बताते हैं इस युद्ध से जुड़े हुए। देखिए, इजरायल हमास युद्ध का 9वां दिन है। लगातार ये युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है। अब तक 3,500 ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल में 286 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये देखिए एक एक करके, ये तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट, इजरायल के 7 और सैनिक जो है वो मारे गए हैं, ये खबर आ रही है। भारतीय मूल के इजरायली नागरिक की भी मौत की खबर है। ये जो युद्ध यहां पर चल रहा है, हजारों लोगों की मौत हो रही है। हमास के ठिकानों पर हमला हुआ है, क्योंकि इजरायल अब पीछे हटना वाला नहीं है। लगातार हमला हो रहा है। हमास के कई आतंकवादियों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी सुरंग में छिपे थे आतंकी, और ऐसे में इजरायल लगातार उन पर अटैक कर रहा है। इजरायल के 10,000 सैनिक जो है वो तैनात किए गए हैं, और अल्टीमेटम जो है वो खत्म हो चुका है। और देखिए किस तरह से जो तमाम यहां पर जो सैनिक हैं उन्हें यहां पर तैयार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। विशाल, एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, वो जाकर जो सोल्जर्स हैं उनका जो है हौसला बढ़ाते हैं। अब जो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, यहां तक कि 10,000 सैनिकों को तैनात किया गया है, उन्हें अब भेजा जाएगा बॉर्डर पर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो रिजर्व फोर्स है इजराइल की सेना की, उसको बॉर्डर एरियाज में बुला लिया गया है। इजराइल के टैंक्स की तैनाती हो गई है, बख्तरबंद गाड़ियाँ गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। इजराइल की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए, उसका समय भी अब पूरा हो चुका है। क्या इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है। और अगर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो किस तरह से और कब ये शुरू करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमास का जो आतंकी ठिकाना है गाजा पट्टी में, कई एक्सपर्ट इस तरह के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो इजरायली सेना को भी नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इस बात को यहां पर पता कर रही होंगी कि किस तरह से इस ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करना है, क्योंकि उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। और अब इस बात की पूरी संभावना है कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से हमास के आतंकियों का खात्मा गाजा पट्टी में कर सकती है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है अब ऑपरेशन का ये पार्ट 2 होगा। एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है इजराइल। और कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर जवानों के बीच में देखे गए, वहां पर उनका हौसला बढ़ाते हुए। और गाजा बॉर्डर पर जब हम पूरा कल दिन भर रहे तो हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में इजरायली सेना का मूवमेंट गाजा बॉर्डर पर कर दिया गया है। रिजर्व फोर्सेस जो कि लगभग 3 लाख की संख्या में है, उनको भी गाजा बॉर्डर की तरफ जाने के लिए कह दिया गया है। तो गाजा बॉर्डर पर इजराइल की सेना की सबसे बड़ी तैनाती हो चुकी है। एक तरफ जहां एयर स्ट्राइक कर हमास के आतंकी ठिकानों को इजराइल खत्म कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। और एक और बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल यूनिट है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, जो कि आमतौर पर जो हॉस्टेज होते हैं उनको छुड़ाने का काम करती है, वो भी ग्राउंड ऑपरेशन जल्द लॉन्च कर सकती है, ताकि जो बंधक बनाए गए इजरायली नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। तो ये 2 बड़ी बातें इस वक्त फिलहाल युद्ध के मैदान से हम देख सकते हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो लेबनान के फ्रंट पर भी अपने आप को तैयार रख रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है वो लेबनान की तरफ से इजराइल को देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब लगातार हमारे साथ वार जोन से बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स हमें दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो